गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं मोना और मेरे चैनल का नाम है अन्नू मोना व्लॉग। आज मैं फिर मॉर्निंग का ब्लॉग दिखा रही हूँ। मॉर्निंग का ब्लॉग ही शूट की हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा। जैसा कि फर्स्ट क्लिप में आप लोग देखे कि मैं चावल धो रही हूँ, चावल और दाल भी था उसमें, चावल दाल दोनों था। तो आज मैं फिर चीला बना रही हूँ, चावल दाल का चीला बोले, डोसा बोले, जो भी बोले, तो आज मैं वही बना रही हूँ। और उसमें मैं हरा मिर्च डाल दी, लहसुन नहीं डाली हूँ। और उसको अच्छा से एकदम महीन सा मैं पेस्ट बना ले रही हूँ। और एक ही लाइट अभी जला के रखी सामने वाला, क्योंकि डर भी लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ साथ में हस्बैंड जी जग जाते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो फिर डर भी लगता है। इसलिए आज मैं छोटा छोटा क्लिप ऐड की हूँ। अब बहुत सारा वीडियो में शूट भी, बहुत सारा क्लिप में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जगती हूँ 5:30 बजे, वो भी 10 मिनट बाद जग जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे वीडियो शूट करने में, और फिर डांट पड़ने लगती है। मैं सुबह सुबह लाइव में भी फ़ोन बैठा देती हूँ ना, तो वो पूछते हैं सारा रात फ़ोन लाइव में था, कब लाइव, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो इसलिए डर लगता है उनके सामने वीडियो शूट करने में। और मैं पानी आकर यहीं पे पी ली, हॉल घर में ही मैं पानी पी ली चेयर पे बैठ के। तो बड़ा मुश्किल से मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ। बहुत डर लगता है मुझे उनके सामने ब्लॉग शूट करने में, बहुत मतलब डांटने लगते हैं। तो मैं सारा वो सब काम कर ली। चावल और दाल का मैं पेस्ट तैयार करके रख दी, वो 1 घंटा रेस्ट करेगा। तब तक मेरा जो भी बासी काम है तो वो निपट जाएगा। सबसे पहले मैं झाड़ू का काम कर लेती हूँ। सुबह सुबह सबसे मेन काम जो होता है झाड़ू पोछा नाश्ता, मतलब सुबह में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो छोड़ सके, सारा काम ज़रूरी ही होता है। झाड़ू भी ज़रूरी, पोछा भी ज़रूरी, पूजा भी ज़रूरी, नाश्ता भी ज़रूरी। ऐसा कोई भी काम नहीं जो छोड़ दे कि हाँ वो काम बाद में कर ले तो चलेगा, वो भी नहीं। क्योंकि मेरा आदत है कि उनको घर से निकलने से पहले मैं झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ, और घर को बासी मैं नहीं छोड़ती। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि वो बासी घर से चले जाए। इसलिए मैं सबसे पहले नाश्ता का आधा तैयारी करके मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करती हूँ। और अच्छा भी रहता है एक तरह से। जब वो चले जाते हैं तो मेरा जो एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे बर्तन मांजने का, नाश्ता के बाद बर्तन धोने का, गैस चूल्हा साफ़ करने का, तो उसके बाद का मैं वो काम करती हूँ। और फिर मेरा नहाना, पूजा पाठ जो भी हुआ, तो मैं कम से कम 10 बजे तक मैं अपना काम पूरा A to Z काम जो भी मेरा होता है, तो सारा का सारा काम मैं फिनिश करना चाहती हूँ। और यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। क्योंकि मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ लेट से, लेकिन सुबह में एकदम सुबह में 5:30 बजे जग के मैं टोटल काम 10 बजे तक अपना शेष कर ही लेती हूँ। उसके बाद जैसे कि मैं बताई कि मैं चीला बना रही हूँ, चावल और दाल का, ये चना दाल का मैं बनाती हूँ। तो एक साइड में जल्दी नहीं हो पाता है, तो दूसरे साइड में भी मैं बैठाती हूँ जल्दी होने के लिए। क्योंकि उनका जैसे पूजा का घंटे बज जाता है, वैसा मेरा भी अलार्म बज जाता है कि अब वो जल्दी से, उनका 5 मिनट में पूजा शेष होगा, वो इधर आएंगे और इधर आके रेडी होकर बस उनको नाश्ता चाहिए। तो इसलिए मैं जल्दी करती हूँ। चाय भी रेडी हो ही चुका है, मैं अपना भी चाय अभी ही रेडी कर लेती हूँ। उनके साथ चाय पीना अच्छा लगता है। और आज वो बोले खीरा और अमरूद काट देने के लिए, वो टिफ़िन में लेके जाएंगे। तो वही मैं पूछ रही थी काटूँ या ना काटूँ। तो क्योंकि उनको जो अमरूद भी मैं काटूंगी तो वो भी बिना बिच्चा वाला, बिच्चा हटा कर, उनका दांत में फंसता, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत सारा नखरा है खाने में, तो मैं मेंटेन करते रहती हूँ उन्हीं को। मेरी सासू माँ, नीचे का सासू माँ बोलती है कि अच्छा आदत तुम लगा के रखी है, जैसे वो बोलता है तुम वैसे करती है। तो क्या करें, सच में मेरा आदत मैं बना ही ली हूँ। तो वो बोले कि एक खीरा काट दीजिए और एक अमरूद काट दीजिए, तो वो नाश्ता में लेके चले जाएंगे। अभी नाश्ता में वो पराठा वगैरह नहीं लेके जाते हैं। और शुगर पेशेंट है, तो ज़्यादा देर उनको मतलब बिना खाने का रहना भी नहीं है। कुछ 2 घंटे में 3 घंटे में कुछ ना कुछ उनको खाते ही रहना है। पहले वो नाश्ता में पराठा लेके जाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो फ्रूट्स लेके जा रहे हैं। उसके बाद मेरा भी चाय पीना कंप्लीट हो गया है, वो चले गए हैं। जैसा कि मैं बताई कि उनके साथ मेरा चाय पीना कंप्लीट होता है। और उनके जाने के बाद ही मैं गैस चूल्हे की सफाई कर लेती हूँ। और बेटा भी सोया हुआ है, वो कम से कम 9:30 बजे तक ही सोएगा। और मेरा काम ये 8:30 बजे तक गैस पोंछने का काम, यहाँ तक का मेरा 8:30 बजे का टाइमिंग रहता है। वो 8:10 8:15 में निकल जाते हैं, तो उनके संग मैं भी आ जाती हूँ किचन में।
जो मेरा बाकी का काम रहता है कर लेने के लिए, क्योंकि अगर मैं तवा नहीं मांजूँ, गैस चूल्हा साफ़ नहीं करूँ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि उसी चूल्हा में मैं फिर दोबारा दोपहर का भी खाना बनाऊँ। ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। सभी हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है। और मैं ख़ास करके जॉइंट फैमिली में हूँ, तो जैसा मैं देखती हूँ अपने काकी माँ लोग को, तो वैसे ही मैं भी करती हूँ। और ये तवा, हाँ, कल ही के ब्लॉग में एक सनाया सिस्टर है, सनाया ब्लॉग करके सिस्टर है, तो वो मेरे से सामने में पूछी थी कि ये तवा क्या आप ऑनलाइन मंगाई हो? तो नहीं सिस्टर, ये तवा मैं ऑनलाइन नहीं मंगाई है, ये मैं बाज़ार से ही ख़रीदी हूँ। इसका ये 800 या 900 इसका लिया था प्राइस। बहुत साल हो गया, 4-5 साल हो गया है। तो अभी 2 साल से मैं इसका कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, 2 साल से। और जैसा का तैसा है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा ही मेंटेन करके रखती हूँ इस तवा को, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता। तो इसलिए अब मैके भी मैं मतलब जब से ये तवा मैं यूज़ कर रही हूँ 2 साल से कंटिन्यू, मैं 10 दिन भी मैके में अपना नहीं रह पाई हूँ। अगर मैं मैके में 10 दिन रह जाऊँ तो बेटा ये तवा को हाल बेहाल कर देगा, क्योंकि वो तवा तो मांजना उसको आता नहीं है ढंग का। जैसे तैसे ये लोग काम चला लेते हैं 10 दिन। तो अभी तक 10 दिन मैं कहीं भी नहीं रही हूँ जब से इस तवा का यूज कर रही हूँ। इसलिए तवा अभी भी जैसा का तैसा है। मुझे अच्छा लगता है, साफ़ बर्तन मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये वाला मेरा काम बाकी रह गया था, मोप का, उसका बास्केट का धोना। तो मोप का मैं स्पाइन करके रखती हूँ, बास्केट भी उसका मैं धो ली। और मेरे ही जैसा बास्केट मैं लिंक डाली हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। तो इंडियन गार्डन पूर्णिमा जी हैं, तो वो भी मेरे ही लिंक से मेरे ही जैसा ऐसा मोप मंगाई। और ये बहुत सस्ता भी है, 399, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। और अच्छा भी है, स्टील का है, कम से कम इसमें ये टूटेगा तो नहीं। मेरा पहले का प्लास्टिक का था, वो टूट गया था। उसके बाद ये भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसका काम करने के लिए। ये जो स्टोन, इसमें एक बम्बू प्लांट वो लगा के रखे थे, कम से कम जब टिकटॉक का टाइम था तभी से लगा के रखे थे। तो वो उससे ग्रोथ नहीं कर रहा था, लंबा तो बहुत हुआ है लेकिन पत्ते उसमें नहीं आ रहे थे। तो फिर वो इससे निकाल कर उसको वो मिट्टी में शिफ्ट कर दिए हैं। तो इसका स्टोन, तो ये सब स्टोन तो मुझे बहुत प्यारा है। तो सारे स्टोन को मैं धो लेती हूँ। जो मेरे पास और भी सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स हैं, तो सभी को मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। और ऐसा मुझे स्टोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा बस चले तो मैं सुंदर सुंदर सा कांच का पॉट मंगाऊँ और उसके अंदर में ऐसा मतलब स्टोन रख के उसमें मनी प्लांट लगा दूँ, कुछ भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा स्टोन। और वो इस बार गए हैं कोलकाता, तो उससे और भी सुंदर सुंदर स्टोन लेके आए हैं, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि मुझे गमलों जो इंडोर प्लांट का गमला है उसे डेकोरेट करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। तो इसलिए वो अब लेके आते हैं और उनको भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा है। प्लांट्स वगैरह में उनको इंटरेस्ट है, लेकिन सजाने में मुझे इंटरेस्ट है। उन्हें लगाने में इंटरेस्ट है, मुझे सजाने में इंटरेस्ट है। मुझे डेकोरेट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरा ये स्टोन धोना हो गया है। उसके बाद कुछ जो किचन का टॉवल सब होता है, किचन का रुमाल सब होता है, तो वो तेल हो जाता है, तो साफ़ नहीं होता है। तो गर्म पानी में मैं सोडा डाल दी, ये 2 चम्मच लगभग, बड़ा चम्मच से मैं सोडा डाली। उसी में थोड़ा सा मैं सर्फ भी डाल दूँगी। और जो भी मेरा जो किचन टॉवल्स, किचन वाला कपड़ा है, तो उसमें मैं डाल दूँगी, तो सब गंदा छोड़ देगा और फिर आराम से वो साफ़ हो जाएगा। तो जब ऐसा ज़्यादा गंदा होता है तो मैं ऐसे ही साफ़ कर लिया करती हूँ। और अब मैं किचन का जो भी होता है टॉवल्स, अब मैं खरीदूँगी ना, पहले शौक़ से ख़रीद लेती थी, अब नहीं खरीदूँगी, क्योंकि बेटा का, इन लोगों का इतना ही ज़्यादा कपड़ा होता है, टी शर्ट वगैरह सब। अब उसी को यूज़ करूँगी और फेंकूँगी। फालतू में जमा बहुत सारा कपड़ा और पुराना कपड़ा जमा हो जाता है, तो और कोई लेता भी नहीं है आज के टाइम में ना, कोई लेता भी नहीं है कपड़ा, पुराना कपड़ा। तो उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस मैं उसका यूज़ यही करूँगी, किचन के काम में करने वाली हूँ। अब मैं जितना भी होगा डस्टर वगैरह में अब नहीं लूँगी। तो ऐसे करके मैं किचन का कपड़ा अपना साफ़ कर लेती हूँ, सारा तेल सब हट जाएगा। और इतना काम करते करते अभी मेरा टाइम हो गया है 9:30 का। टाइम तो हो ही जाता है काम करने में, क्योंकि घर में तो एक काम तो है नहीं। जो हम लोग नाश्ता बनाए, जा चले गए नहाने के लिए। उसके बाद इतना सारा काम करने के बाद फिर मैं नहा ली। और ये देखिए मेरा पूजा शेष हो गया है। और प्रसाद देख के ही मुझे याद आता है कि ये मेरा फ्राइडे का ब्लॉग है, शुक्रवार का ये मेरा ब्लॉग है, क्योंकि फ्राइडे को मेरा सिंपल सा प्रसाद चढ़ता है। और इससे पहले मेरा जो ब्लॉग है तो थर्सडे ब्लॉग है।
तो इसी के साथ आज का मैं अपना ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू फ्रेंड जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच दीजिएगा फ्रेंड्स, फुल सपोर्ट दीजिएगा। मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और इससे मैं मोटिवेट होती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।